वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों का यही सवाल होगा कि अभी तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और ये 2022 का है तो क्वेश्चन पेपर अलग होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे यही कहना है कि जो अभी का जो पेपर है फ़िलहाल का उसका नाम जो नेम है पेपर का जो नेम है और इसका जो नेम है ये अलग है, लेकिन उसमें जो सिलेबस और कंटेंट है वो इस क्वेश्चन पेपर से ज़रूर मैच होगा। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 10 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि 1 और 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि वो बीच में कुछ भी लिख के आते हैं और जो चेक करे उसकी नज़र उसमें पड़ते नहीं है। लेकिन जो 1 मार्क्स और जो आपके 2 मार्क्स की क्वेश्चंस है ये ऐसे सवाल है जो आपका पूरा आपका जो एग्ज़ाम का शीट है, जो आंसर कॉपी है, इसका आपका जो भी गेम है उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिसको 1 और 2 के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते और उन बच्चों को आते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए हम आज जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द। प्रोबेबली मई के स्टार्टिंग या मई के जो मिडिल में या फिर लास्ट में, हम नहीं कह सकते, लेकिन मई में एग्ज़ाम है। तो आइए डिस्कस करते हैं 1। हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 जनवरी 1949। मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे इसको 1949 और 26 को देखेंगे और इन्हें लगेगा कि इट्स अ ट्रू, इनको लगेगा कि चलो ट्रू मार्क करके आता है। लेकिन आपको ध्यान से देखना है 26 जनवरी 1949, जो कि इसका आंसर है ऑब्वियसली फॉल्स। क्यों फॉल्स? अगर हम अडॉप्ट कब हुआ था 26 नवंबर 1949। ओके, तो ये जो सवाल है इसका आंसर होगा फॉल्स। जो सेकंड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्ड 8, 9, 12 शेड्यूल्स इन 1950। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे काम करेंगे कि इन्हें लगेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट, ये बाकी के क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन हमें पूछा गया कि 1950 में कितने शेड्यूल्स थे, तो उस हिसाब से होगा 8 शेड्यूल्स। ठीक है। Which amendment incorporated the word integrity in the preamble to the Indian Constitution? ये होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक अमेंडमेंट है, और उसके अंदर और क्या क्या चेंजेस हुआ था आप उसमें पढ़ लीजिएगा। नंबर डी, राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले कौन से आर्टिकल में थे? आर्टिकल 19(1)(f) में थे। इसको हटा के अभी कौन से आर्टिकल में कर दिया गया है? 300A। पहले कौन से राइट थे? फंडामेंटल राइट्स। अभी कौन से राइट है? लीगल राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लीगल राइट। ओके, legal right. Mention one freedom listed in the article 19 of the Indian Constitution. जो आर्टिकल 9 है वहाँ पे A से लेके F तक काफ़ी सारे फ्रीडम्स है। ओके, 6 फ्रीडम ABCDEF, उसमें से अब एक लिखने के लिए बोला है। आप कुछ लिख लीजिए, लाइक राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस, फ्री लीगल प्रोफेशन, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हैं। Number F, the 11th fundamental duty was added to the Indian Constitution by the Dash Constitutional Amendment Act. जो 11 था वो कौन सा था? ये आप लोग खुद चेक कीजिए, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज़ ए बाईकैमरल। हमारी जो यूनियन है वो बाईकैमरल है। बाईकैमरल मतलब बाय मतलब दो। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि उसमें क्या है? द अपर हाउस है और द लोअर हाउस है। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। अपर हाउस क्या है? द राज्यसभा। काफ़ी सारे स्टेट्स में भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है और ऐसे 6 स्टेट्स है
और ये आप लोग खुद जाके चेक कीजिए। हु कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हमें पता है कि जब पार्लियामेंट में किसी बिल को लेके आपका सेम सेम वोट्स आता है, मतलब ऐसे हम एक सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल का जो भी एक डेडलॉक है उसको हमें तोड़ना है, तो जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट करके अपना जो भी डिसीजन है वो कर सकते हैं, और राज्यसभा में ये चेयरमैन करते हैं। नेक्स्ट आई, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द डैश चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स ऑफिसर। और ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 64। द थर्ड स्टेज इज़ द फर्स्ट सेकेंड फाइनल स्टेज ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। तो जो थर्ड स्टेज है वो क्या होता है, वो फाइनल स्टेज होता है एक ऑर्डिनरी बिल का। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा। आयरलैंड से नहीं हो सकता तो होगा इंग्लैंड। Write the name of the present Chief Justice of the Supreme Court of India। ये दयानंद समथिंग करके है, आप उसको देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है, द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यूज एंजॉयड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या ये सही है, जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? इसका आंसर होगा ट्रू। Which motion is adopted by the Lok Sabha to remove the Prime Minister of his office? क्या होगा? No confidence motion. I'm sorry guys, ये मेरा कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है। Okay. Article 1 of the Indian Constitution declares India as a federation. True. The state list enumerates the subjects on which each state can legislate। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट का ही क्या होता है, उस पर जो विचार कर सकते हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का पावर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आया कि द स्टेट लिस्ट एनुमरेट्स द सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि अभी ये स्टेट के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए ट्रू होगा। Next, the lowest tier in the पंचायती राज सिस्टम इज ग्राम सभा एंड गाँव सभा। इसका होगा ट्रू। ओके। The 74th Constitutional Amendment Act 1991, 1992, 1993 deals with the local urban administration in India। The 74th का जो है ये 1993 में होगा। तो ये थे कुछ 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एंड आई होप कि मतलब मेरी तरफ से ये कोशिश थी कि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी हेल्प हो सके। और कैमरा का शायद क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो, बट आई थिंक कंटेंट अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।